क्या करें? ये रिलैक्सो की चप्पल है। अच्छा, ये रिलैक्सो की चप्पल है, जैसे रिलैक्सो लिखा जाता है चप्पल पे, इसलिए इसको देखो, हम भी हिंदू है, हमने तो नहीं लिखवा रखा माथे पे हिंदू है, लेकिन ये हिंदू लिखवाए फिर रहा है। ये ब्रांड है हिंदू का। ये कट्टर हिंदू है। ये तो सब कुछ है, कट्टर कुछ नहीं है। कट्टर होना क्या बुरी बात है? कट्टर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन देशभक्त बनना अच्छी बात है। अच्छी बात है। कट्टर ना बनो, देशभक्त बनो। आपको देशभक्ति होना बुरी बात है। ये देशभक्ति लगता है आपको? ये पक्का है। जूती लगा रखी है, जूती बताओ क्या लगा रखा है? वो शिवाजी महाराज की तलवार है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का तलवार है अधर्मियों के लिए, अधर्मियों को विनाश के लिए। हैप्पी होली। कट्टर यहाँ डाले, कट्टर नहीं लिखना। अबे कठमुल्ला हिंदू हो जाएगा, कट्टर लिखेगा तो। कठमुल्ला हिंदू, कट्टर लिखेगा तो कठमुल्ला हिंदू। एक मिनट, कठमुल्ला क्या होता है? डिफरेंट वो जो कट्टर होते हैं उन्हें कोई कठमुल्ला कहा जाता है ना, तो कठमुल्ला हिंदू कहलाएगा। कठमुल्ला हिंदू। आपने कहा जो कट्टर होते हैं वो कठमुल्ला होते हैं, क्या किसी कठमुल्ले की औलाद हो तुम भी क्या? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। फिर क्यों कह जा रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? कट्टर लिखा है, गलत है। तो वही कह रहा हूँ। कट्टर हिंदुस्तानी लिखो। नहीं, हाँ, देखो नहीं, देखा कैसा नहीं? कट्टर हिंदुस्तानी लिखो। देखा? हाँ लिखो। अरे कट्टर हिंदुस्तानी लिखो। कट्टर हिंदू मत लिखो। मेरे अगर मरूं मैं शहीद हो भी जाऊं तो मेरे कफन पे भी लिखना कि हिंदुस्तानी है तू। तो है ना, नहीं मरने ये हटाएंगे। कट्टर है। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तानियों का नाम रहेगा। मामू का भी नाम रहेगा। ये तो कह रहा हूँ, हिंदू है, ये हिंदू नहीं है लेकिन हिंदुस्तानी है। भैया अब मैं बता, अच्छा, मोदी, जब तक मोदी जी सरजमीन के बादशाह रहेंगे हिंदुस्तान के, जब तक मैं मोदी जी के साथ रहूंगा। मैं मोदी जी को कार बोलूंगा। क्यों? ऑन कैमरा सुनो, अगर उसने पानी दे दिया पाकिस्तान को, मैं ऑन कैमरा कार बोलूंगा। मोदी जी कायन नहीं है, अरे नहीं। मोदी जी बब्बर शेर है। एक्ट ऑफ वॉर, अगर लड़ाई हुई तो, अगर आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर, और हम पानी नहीं देंगे। ये आज हम भी पानी नहीं अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग हैं। ये अंग्रेज चले गए, इनको इंडिया में छोड़ गए। ये अंग्रेज को छोड़ो, मैंने मोदी बोला है। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान है ही मुर्दाबाद, तो क्या बोलूं? इंकलाब जिंदाबाद बोलो, इंकलाब जिंदाबाद है ही, हम तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। में किसको सुना रहा है? पंडित हूँ मैं। मरे में भी खाते तुम, जिंदे में भी खाते, किस बात के पंडित हो? अबे तू काय का है? तू असली पंडित हो, तू तो काय का है? नहीं खाते। तू काय का है? राजपूत हूँ। तू राजपूत है? हाँ। अरे यार, काय का राजपूत? और तू राजपूत है? हाँ बताओ। अरे यार, ये राजपूत है। अच्छा, आप ये बताइए, में क्यों नहीं अच्छा, गया? आप ये तू बताइए, मिलिट्री में क्यों नहीं गया? तुमने लगवाया नहीं मेरे अरे को। यार, मैं मिलिट्री तो में 4 साल कम कर दिए। मुझे मैंने एक नेपाली की वीडियो देखी, नेपाली ने क्या कहा कि मोदी जी सबसे पहले ये नेपाल का रास्ता बंद करो, नेपाल का रास्ता बंद करो, नेपाल के बॉर्डरों को सेव करो। क्यों? क्योंकि नेपाल से ही पाकिस्तानी आते हैं। सीमा हैदर कहाँ से आई थी? नेपाल के रास्ते आई थी, नेपाल के रास्ते आई थी। अब बताओ, नेपाल के रास्ता, जब एक नेपाली के एरिया ये बात, तो उसकी बात में कोई तो दम होगा। मैं अपने मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी नेपाल पे भी सख्त इंतजाम करें आप। नेपाल अभी चाइना के साथ मिला हुआ है, इनकी बात सच्ची है। अभी पाकिस्तानी जो सैन्य के अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग हुई है इस लड़ाई के दौरान। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ, नेपाल का भी हुक्का पानी बंद करो। ये अभी क्या, आज तो सबके हुक्के पानी बंद करा देंगे, 6 महीने बाद बोलेंगे मोदी तूने इतनी महंगाई बढ़ा दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। क्या कह रहा है? अभी सीज फायर हुआ है, सीज फायर हो गया। तो खुश तो है आप मोदी जी के फैसले से? नहीं 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 नहीं, मैं सीज फायर से खुश इसलिए नहीं हूँ। हाँ। सीज फायर दोनों जगह से होता है। हमारा हिंदुस्तान एक बाजार है सर, 142 करोड़ की आबादी है, हम एक बाजार है। 5000 विदेशी कंपनियां हमें यहाँ माल देती हैं। 5000 विदेशी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में माल देती हैं। हमें इतना पता है, हमने जो अटैक किया था 100 आतंकवादियों को मारने के लिए किया था। हमने युद्ध नहीं लड़ा। युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, युद्ध इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, जिसमें बेकसूर मारे जा रहे हैं। आज अगर हमास में 70,000 लोग मरे तो सिर्फ 7,000 आतंकवादी मरे हैं। 63,000 वहाँ की मजलूम मासूम कौम मरी है। हमने जो स्ट्राइक की है वो आतंकवादी कैंपों के ऊपर की है, लेकिन ये बाज आने वाला नासूर है, ये सुधरेगा नहीं। अगर हमने समझौते में शर्त रखी है
कि अब अगर अभी आपको पता नहीं है, हमारे देश में स्लीपर सेल जाग गए हैं। स्लीपर सेल समझते हैं ना, लेकिन जो सवाल समाप्त हुए। सोशल मीडिया पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये लाल किला शाहजहां ने बनाया, और ये लाल किला को ये 4 दिन के अंदर जो सुरक्षा हमने दी है, क्यों दी है? कुतुब मीनार को सुरक्षा क्यों दी है हमने? दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इतनी जबरदस्त सुरक्षा दी है, लाल किले को क्यों दी है? क्योंकि यहाँ पे स्लीपर सेल जागे हुए हैं। स्लीपर सेल जो मीर जाफर गद्दार, जो पाकिस्तान यहाँ की खाते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो जागे हुए हैं। यहाँ पे अभी बम ब्लास्ट होने के चांस है। आप ध्यान रखिए मेरी बात को, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हमने अगर लड़ाई की होती, युद्ध किया होता, और हम अगर समझौता करते तो हम गलत थे। पाकिस्तान के सवाल ये उठ रहा है कि जनता को क्या फायदा हुआ? जनता को ये फायदा हुआ कि हमारी कौम, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने बोला ना, जो बोल रहे हैं युद्ध क्यों रुका, युद्ध क्यों रुका, उनको एक बार अवंतीपुरा, अखनूर, पूंछ, पहलगाम लेके जाओ। अभी क्या चल रहा है वहां पे? हमारे मुस्लिम भाई मर रहे हैं, जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, उनके परिवार के परिवार 40 बंदे मर चुके हैं। पाकिस्तान ये नहीं देखता कि हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है, वो ये फायरिंग करता है जानबूझ के। हमारी सेना से के ऊपर फायरिंग करे ना, मजलूम मासूम लोगों के ऊपर फायरिंग करता है। 4 दिन की लड़ाई में उसने अपना एयर ट्रैफिक बंद नहीं किया, वहां की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइटें लड़ रही थी, उनकी आड़ में वो अपने मिसाइलें और अपने युद्ध हवाई विमान चला रहा था, ताकि इंडिया को मुश्किल हो हमारे मिसाइलों को रोकने में। हमने तो अपना एयर ट्रैफिक बंद किया, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद की, डोमेस्टिक फ्लाइटें बंद की, उसने क्यों नहीं की? क्योंकि लेकिन यहाँ तो फिर भी चाहे मीडिया हो या कोई संगठन हो, वो तो लगातार हिंदू मुस्लिम फिर भी कर रहे हैं। सर, हिंदू मुस्लिम हमारे देश में तो होगा, लेकिन हिंदू हिंदू की बात नहीं होनी चाहिए, मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। गंगा जमनी तहजीब हमारी आजादी से पहले की है। पाकिस्तान हमसे चिढ़ा ही इस वजह से हुआ है, वो हमारे मुसलमानों को मुहाजिर बोलता है। क्या बोलता है वो? भारत के हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुहाजिर बोलता है वो। यहाँ मुहाजिर, यहाँ पे पता ही नहीं होगा मुसलमानों को मुहाजिर का मतलब क्या होता है। लेकिन भारत के अंदर जो कुछ संगठन है, वो तो खुद पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। 250 अगर कश्मीर में जेल में, 2900 डिटेंशन सेंटर में, आसाम में 42 को पकड़ा गया, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये धीरे धीरे पकड़े भी जाएंगे सर। मोदी खाली पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश को नहीं संभाल रहा, मोदी हमारे देश की 142 करोड़ जनता को संभाल रहा है। तो इनमें से गद्दारों को भी छाटना पड़े, छटाई तो होगी, वो करेगा।